सो हे हाय नमस्कार मित्रांनो. आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में. तो यार आजकल हर कोई अपने इंस्टा बायो में लिख देता है ऐसे अहम ब्रह्मास्मि. मैं ही यूनिवर्स हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही यूनिवर्स हूँ. कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइंटिफिकली. सिंपल कंसेप्ट है, कॉमन सेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं. एज वी ऑल नो दैट बिग बैंग थ्योरी, right, how this universe got created. Okay, so what big bang theory says कि एक सिंगल पॉइंट था, फ्रॉम सिंगुलरिटी दिस होल यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड. एक सिंगल पॉइंट था, उस सिंगल पॉइंट का एक्सप्लोजन हुआ. बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन स्पेस टाइम एनर्जी प्लैनेट्स एवरीथिंग गॉट क्रिएटेड, राइट. लाइक everything which exists, it is because of that big bang theory. After that everything happened, right. Big bang theory is responsible for the existence of everything, right. सिंपल चीज़ है. इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ. एक एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन की वजह से एनर्जी स्प्रेड हुई हर जगह पर, और उसी एनर्जी की वजह से हर चीज़ क्रिएट होती गई. लाइक यू मी एनिमल्स प्लांट्स प्लैनेट्स एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी, राइट. एंड चलो ये चीज़ तो समझ गए, बिकॉज ऑफ बिग बैंग सब क्रिएट हुआ है. सेकेंड थिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसका सिंपल मायने का एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. जस्ट हम उसे यूज कर सकते हैं और उसको ट्रांसफर होती रहती है एनर्जी एक फॉर्म में से अनदर फॉर्म, फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, राइट, फ्रॉम केमिकल टू मैकेनिकल मूवमेंट वगैरह. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, इन डिटेल आपको पता ही, आप सब होशियार हो. राइट. दो चीज़ तो हम समझ गए, बिकॉज ऑफ बिग बैंग थ्योरी एवरीथिंग गॉट क्रिएटेड. एंड सेकंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. क्या मैं कह सकता हूँ, जब बिग बैंग हैपन हुआ, जब बिग बैंग हुआ, दैट एनर्जी गॉट स्प्रेड एवरीवेयर. और वही एनर्जी है जो हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड. वही एनर्जी जो बिग बैंग के समय क्रिएट हुई थी, वही यूनिवर्सल एनर्जी जो हर जगह पे अवेलेबल है, राइट, वही एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं बात क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि आई एम हैविंग एनर्जी. बिकॉज ऑफ एनर्जी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. फ्रॉम वेयर आई गॉट दैट एनर्जी? फ्रॉम फूड. खाने में से मुझे एनर्जी आई है. वो प्लांट जो भी मैंने कंज्यूम किया है, राइट, आई एम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जो भी मैंने कंज्यूम किया उसमें भी एनर्जी थी. बिकॉज ऑफ दैट वो एनर्जी मुझ में आ सकी. दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो गॉट एनर्जी फ्रॉम समथिंग एल्स. इट इज चेन थिंग. लाइक वो चेन है, एक चेन फॉर्म कर रहा है कि एक चीज में एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट दूसरी चीज में वो एनर्जी ट्रांसफर हुई, देन ट्रांसफर होते होते एज इन फॉर्म ऑफ फूड वो एनर्जी मुझ तक पहुंची, राइट. हर चीज में एनर्जी एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग. लाइक हर चीज में एनर्जी है. गेटिंग माई पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वाई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा की हूँ. क्योंकि वही यूनिवर्सल एनर्जी जब वो क्रिएट हुई थी उस एक्सप्लोजन के साथ, वही हम हर कोई वही एनर्जी यूज कर रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट. सिमिलरली अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, हमें भी वही एनर्जी है, राइट. कैन आई से दैट नो, आई एम a very tiny form of energy I'm having in my body, right, which is the universal energy. Can I say that I might be a very tiny part of this universe, but whole universe lies in me because I'm having that energy. Can I say that? If I can say that, it means that अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ. क्योंकि वही एनर्जी जिसके वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, वही एनर्जी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ. वही उसी एनर्जी की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ. And there is one more beautiful concept that we are breathing oxygen, but क्या मैं ये कह सकता हूँ, are we breathing oxygen or are we actually breathing consciousness? इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है. यहाँ तक तो हम समझ गए, राइट. बहुत सिंपल था. अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा जाता है? बिकॉज द यूनिवर्सल एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड, वी ऑल आर यूजिंग द सेम एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट. इसलिए मैं कह सकता हूँ कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं. ओके. यार उसको अगर और अच्छी तरीके से समझते हैं, हाउ वी कैन अलाइन विद दैट एनर्जी, राइट. अब इसको समझने की कोशिश करो. देखो यार, एवरीवन इज हैविंग लैंग्वेज. लाइक हम बात कर रहे हैं अभी, हम इंग्लिश में, हिंदी में या मराठी में बात कर रहे हैं. हम बात कर पा रहे हैं बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज जो हमें समझ में आती है. बट वी कांट टॉक विद डॉग्स एंड कैट्स बिकॉज हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती. सिमिलरली अगर ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, तो यूनिवर्स की भी कोई लैंग्वेज होगी जिसके साथ हम बात कर सकें. As per me, universe having his own language, its own language, जो कि है साइलेंस, जो कि फ्रीक्वेंसी में बात करती है, वाइब्रेशंस में बात करती है,
और हम उनसे बात कर सकते हैं। फॉर बिकॉज ऑफ दैट हमें वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हमें शांत होना पड़ेगा, हमें खामोश होना पड़ेगा। लाइक देर इज सेइंग, रूमी ने भी कहा है कि गॉड गॉड टॉक्स इन साइलेंस, इन द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो हम उस साइलेंस को कैसे जी सकते हैं और कैसे पा सकते हैं? बाय मेडिटेशन, बाय डूइंग नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, बाय गोइंग इनसाइड यू। लाइक जितना आप खुद के अंदर जाओगे। अब इसको और एक साइंटिफिक टर्म में उसको बहुत प्यार एक प्यारे एग्जांपल से समझते हैं, एटम, राइट? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। बिकॉज ऑफ एटम एवरीथिंग इज हैविंग एटम। एटम के बिना कुछ बना नहीं, राइट? एटम किससे कंसिस्ट है? किस चीज़ से एटम बना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? तीन चीज़ें। अगर वो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो एटम नहीं बनेगा। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं, राइट? अगर आप उसकी उसकी फिगर देखेंगे तो आपको मतलब सबको पता ही, यार सब होशियार है यहाँ पे। सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? सो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, बट इट लाइज इन सेंटर, वो सेंटर में होता है। सो अगर आपको एटम में न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आपको उस एटम के अंदर जाना पड़ेगा, इनसाइड जाना पड़ेगा, सेंटर में जाना पड़ेगा। सो उसको सिंपली ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे शांति चाहिए, मुझे ज़्यादा पॉजिटिव फील करना है या मुझे न्यूट्रल होना है, जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में शून्य कहा गया है कि शून्य होइए, न्यूट्रल होइए। यू डोंट आपको ना खुशी से इफेक्ट होना चाहिए ना गम से इफेक्ट होना चाहिए। यू हैव टू बी न्यूट्रल इन एनी कंडीशन। सो एटम के एग्जाम्पल को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ खुद के बॉडी के साथ। अब जितना खुद के अंदर जाओगे उतना पॉजिटिविटी के पास जाओगे और उतना आप न्यूट्रल होने की कोशिश करोगे। यू विल बिकम साइलेंट। आपको बाहरी वी नो दैट, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा गया जो हमारी हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो इल्यूजनरी है, दैट इज नॉट द रियलिटी। देन व्हाट इज द रियलिटी? खुद के अंदर जाओ, शून्य बनो। व्हेन यू रियली फील दैट एनर्जी ऑफ नथिंगनेस, आप जब कंप्लीटली जीरो हो जाते हो, जितना खुद के अंदर जाते हो, राइट? सो उतना आप इजीली अलाइन हो सकते हो उस एनर्जी के साथ जिसके वजह से आप इस दुनिया में आए हो या आप क्रिएट हुए हो। दैट्स यूनिवर्सल एनर्जी। वंस यू गेट अलाइन विद दैट यूनिवर्सल एनर्जी, so you'll come to know that everything is happening by its own. You are here to just witness it. Try to understand that. You are here to witness the things. Don't try to control everything. Just witness whatever is happening. And once you align with that energy, you'll come to know that. बहुत सिंपल था, बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिए, वी कैन टॉक इन डिटेल्स अबाउट दिस ऑल्सो, बट इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की है। सो भाई इससे तो एक चीज़ तो पता चलेगी, हाँ ये सच है, हम ब्रह्मास्मि, बिकॉज दैट यूनिवर्सल एनर्जी जो हम हर कोई यूज़ कर रहा है, बिकॉज आई एम अ बिलीवर ऑफ एनर्जी। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी। हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, दैट्स इट, विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो पहले से ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, हम क्रिएट नहीं कर रहे, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो आपको भी यूनिवर्स हो तो आपकी एनर्जी को पहचानो, राइट? और उसका बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से यूज़ करने की कोशिश करो, बिकॉज नथिंग कैन हार्म यू। आपके खुद के थॉट्स ही आपको हार्म करते हैं। अगर उससे आपको बाहर निकलना है तो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलिए और खुद की पहचान होना ज़रूरी है। एंड हाउ यू विल कम टू नो दैट? बाय नोइंग योर ओन सेल्फ। मैं हमेशा हर किसी को यही कहता हूँ, दिन में जितना भी समय मिले खामोश होइए, शांत बैठिए एक जगह पे, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। डोंट यूज सोशल मीडिया, डोंट यूज मोबाइल, टेलीविजन, डोंट डू एनीथिंग फॉर योर एंटरटेनमेंट। जस्ट सिट क्वाइटली विद योर सेल्फ एंड गॉड विल टॉक टू यू। एंड in my terms, God means that universal energy which is being named as a God, but that is the universal energy. It's all about energy. Try to understand that. और बहुत कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड वी विल ट्राई टू कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन अनदर वीडियो, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है, बोर हो जाओगे आप भी। सो मैन, लेट्स गो एंड सोचिए इस बारे में मैंने जो कहा है, एंड ट्राई टू नो योर सेल्फ। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप ही यूनिवर्स हो, राइट? You may be the tiny part of this universe, but whole universe lies in you. Try to understand that. Aham Brahmasmi. So thank you guys. Bye bye.